आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे मिलेगा। और यहीं से आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई करके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन ले सकते हैं। और ये लोन किन लोगों को मिलता है और आप कितना लोन ले सकते हैं। अगर आपको 50,000 लोन चाहिए तो आपको कितने टाइम में लोन मिलेगा। अगर आपको 10 लाख रुपया लोन चाहिए तो आपको कितने टाइम में लोन मिलता है। ये लोन जो है ये बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन मिलता है। जैसे कि आप एक बिजनेस को पहले से खोले हुए हैं, चाहे आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम डॉक्यूमेंट में आपको ये लोन मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे ई मुद्रा लोन पे हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए सबसे पहले आपका पीएनबी में अकाउंट होना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आप इस लोन को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका 12 महीने तक का खाता होना चाहिए, 12 महीने के पहले का आपका खाता होना चाहिए पीएनबी अकाउंट में। उसके बाद यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है ये इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे छोटे बिजनेस खोलने के लिए ये लोन आपको तुरंत मिल जाता है, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगती है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर आपका रहेगा तो आप यहाँ पे इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो आधार कार्ड होना चाहिए वो आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक होना चाहिए और आपके मोबाइल नंबर से भी लिंक होना चाहिए और इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो बिजनेस मिलेगी वो 3 एक्टिविटी का बिजनेस मिलेगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है, मतलब जैसे कि आपने कारखाना खोला है तो उसके लिए भी लोन मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कोई बिजनेस खोला है, जैसे कि कोई किराने की दुकान खोले हुए हैं, चाहे कोई चप्पल की दुकान खोले हुए, उनको लिए भी लोन मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन सामान बेचते हैं, जैसे मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, आपको यहाँ पे और स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इन सभी से मिलकर अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोन मिलेगा वो आप 1 लाख रुपए तक के लिए लोन के लिए अप्लाई तुरंत आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 लाख रुपए आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 60 महीने का आपको यहाँ पे टाइम मिल जाता है अगर आप ई मुद्रा लोन लेते हैं तो। और ये ई मुद्रा लोन आपको जल्दी मिलता है, ज्यादा टाइम नहीं लगती है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे और एकदम बारीकी से हम आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है कि आपको करेंट, अगर आप यहाँ पे करेक्ट सभी कुछ जानकारी अगर सही देते हैं तो ये आप एलिजिबल है यहाँ के लिए। उसके बाद यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। ठीक है, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप उद्यम रजिस्ट्रेशन जीरो कॉस्ट नो फी पे आप आ जाएंगे, जहां पे कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे फर्स्ट में ही वेलकम टू रजिस्टर्ड के जस्ट नीचे न्यू इंटर्नशिप का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्री न्यू फॉर न्यू, मतलब अगर आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उनके लिए है। और यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन ओटीपी, मतलब आपके ओटीपी आधार वेरिफिकेशन से ये आपका हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और जो भी आपके आधार कार्ड में आपका नाम होगा वो दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो भी आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी डालने के बाद पैन कार्ड नंबर डाला है। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन बताना है कि कितने दिन का आपका 2 साल 3 साल का ट्रांजेक्शन आपकी दुकान का कितना है और आपका ट्रांजेक्शन कितना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी बताना होगा कि अगर आप एक यहाँ पे बिजनेस खोले हुए हैं तो उस बिजनेस का नाम क्या है और आपका बिजनेस कहाँ है। इतना ही सिर्फ आपको देना है और ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आपका ये फॉर्म भर जाता है उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी और लोन ओनली अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं इस लोन के लिए, ये सर डॉक्यूमेंट डाल के। ठीक है, मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एज होना चाहिए वो 18 साल से लेकर 60 साल तक होना चाहिए और आप इस लोन के लिए अप्लाई कर लेंगे। आपका यहाँ पे प्री अप्रूव्ड लोन हो जाता है एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप नीचे आएंगे, ओके वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आपको कस्टमर आईडी यहाँ पे दे देना है। यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहां पे आपको पीएनबी ई मुद्रा लोन आपको लिखना है गूगल पे। डायरेक्ट आप यहां पे आएंगे। यहां पे आपको 2 तरह के लोन मिलते हैं, पहला मिलता है एमएसएमई लोन और दूसरा मिलता है पीएनबी ई मुद्रा लोन। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि ई मुद्रा लोन में आपको मिलता है 10 लाख रुपए तक और यहाँ पे एमएसएमई लोन में आप जितना चाहे उतना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एमएसएमई बैंकिंग का यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप एमएसएमई बैंकिंग पे आएंगे। यहाँ पे आप
आप ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है ऑफलाइन और ऑनलाइन, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑनलाइन, यहाँ पे ऑफलाइन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको मुद्रा योजना लोन के लिए यहाँ पे भी स्कीम आपको बताई गई होगी, जैसे पीएम स्वनिधि लोन यहाँ पे बताया गया है, पीएम जीवन रक्षक के स्कीम के बारे में बताया गया है। ऐसे ही मुद्रा कार्ड यहाँ पे आप बना सकते हैं। यहाँ पे मुद्रा योजना लोन के लिए भी अप्लाई करने का आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिलेगा मुद्रा योजना लोन के लिए, ठीक है। तो मुद्रा योजना लोन के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको 3 तरह के लोन मिलते हैं। पहला मिलता है रिटेलर, दूसरा मिलता है आपको यहाँ पे एमएसएमई लोन और तीसरा मिलता है एग्रीकल्चर लोन, ठीक है। यहाँ पे हमें एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई करना है क्योंकि बिजनेस खोलना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप 4 ऑप्शन आपको लगते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहला है कंपनी प्रोफाइल, आपको ये बताना है कि आपका जो दुकान है वो किस कैटेगरी का है, ठीक है, ये आपको पहला बताना है। दूसरा यहाँ पे बताना है लोन रिक्वेस्ट, ठीक है, आपको लोन रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पे कितना लोन चाहिए इसके बारे में बताना होगा, और आप कहाँ रहते हैं, कहाँ आपका बिजनेस है, ये सब कुछ आपको बताना होगा। उसके बाद फाइनेंशियल, आपका दुकान कहाँ है और दुकान में कितना ट्रांजेक्शन आपका होता है, ये सब कुछ बताना होगा। तो चलिए हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई फॉर ए लोन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पीएनबी के कस्टमर है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर आप पीएनबी के कस्टमर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वीडियो केवाईसी आपका आ जाता है। लेकिन अगर आप पीएनबी के कस्टमर है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए। आपके पास एक कस्टमर आईडी होगा आपके पोस्ट पासबुक में, तो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पे दे रहा है कि आपने अगर यहाँ पे पीएनबी ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं, एमएसएमई लोन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बिजनेस का नाम यहाँ पे देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितना भी लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे अमाउंट आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर दे रहा है, सेक्टर डालना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे सेक्टर पे क्लिक करेंगे तो मैंने पहले ही बता दिया है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कारखाना और सर्विस का मतलब होता है जैसे कि आपने कोई दुकान खोला है मार्केट या घर पे, तो ये आपका सर्विस में आता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, आपका बिजनेस किस टाइप का है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि सर्विस का है, जैसे दुकान होगा तो यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। एग्रीकल्चर का है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग भी दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग भी दिया गया है, एनबीएफसी भी दिया गया है। तो जो भी आपका है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट पर्पस, आपका पर्पस क्या है, तो जो पर्पस है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपने यहाँ पे दुकान कब खोला है, ठीक है, ये आपको बताना होगा। आपने 2 दिन पहले दुकान खोला है, 5 दिन पहले दुकान खोला है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। जैसे कि आपने मतलब नवंबर में खोला है, जैसे कि नवंबर में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो नवंबर में खोला है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दे रहा है कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोले हैं, या आपने यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब एनजीओ खोला है, या आपने प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोला है, इंडस्ट्री कंपनी खोला है, इंश्योरेंस कंपनी खोला है, या इंडिविजुअल है, या पार्टनरशिप में दुकान खोला है, या प्रोप्राइटरशिप में, तो जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे के आने के बाद की पर्सनल आपको दे रहा है, ठीक है, तो की पर्सनल डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको जरूर देना है, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपका होता है वही आपका परमानेंट होता है, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आनी होती है तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही आती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप फॉर्म भर के उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना लेंगे। जब तक आप ये फॉर्म भरेंगे तब तक आपका यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, ठीक है। जब उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे पेन नंबर आपको डालना है, और जीएसटी नंबर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप जीएसटी नंबर नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको दे रहा है कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, जो आपका जहाँ पे भी ऑफिस है वो एड्रेस डाल देंगे। कॉर्पोरेट एड्रेस जो
आपका ऑफिस है जैसे कि घर, यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे ऑफिस का डालना होगा। ये सब कुछ सेम है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेम आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको भरने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे लोन परफेक्ट ब्रांच। ठीक है, आपका यहाँ पे स्टेट कौन सा है, तो जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्रांच नेम आ जाता है, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्रांच होंगे वो सब कुछ ब्रांच आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे चले जाएंगे लोन रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में। लोन रिक्वेस्ट में आपको ये बताना है कि आप लोन कितना लेना चाहते हैं और लोन आपको कितना मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी में बताना है कि आपका ट्रांजेक्शन कितना है आपके दुकान का, जो आपको यहाँ पे बताने के बाद यहाँ पे आपको गेट रेफरेंस नंबर मिल जाता है। जब गेट रेफरेंस नंबर मिलेगा तो यहाँ पे ट्रैक योर लोन एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपसे मांगा जाता है और जो मोबाइल नंबर आपने वहां पे दे के वेरीफाई किया है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप देंगे। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपने लोन के लिए जो अप्लाई किया था वो आपका सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, किस वजह से आपका लोन रिक्वेस्ट कैंसिल हुआ है या आपको लोन मिल गया है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करके तुरंत आप लोन ले सकते हैं, आपको लोन मिल जाता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।